कल देर शाम हुए दिल्ली के धमाके ने सभी की सारी निगाहें अब उसकी तरफ खींच ली है। लेकिन आज हम आपको एक और उससे जुड़ी बड़ी खबर बताने वाले हैं जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि अब यह मालूम पड़ चुका है कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति था जिसके द्वारा ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा बम धमाका 13 साल बाद किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस चीज के बारे में कल ही न्यूज पेटी ने बता दिया था कि दिल्ली में कुछ ऐसा बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि फरीदाबाद से जो 350 किलो एक्सप्लोसिव बरामद हुए थे उसमें 2 डॉक्टर्स कनेक्टेड मिले थे, एक कश्मीर का डॉक्टर, दूसरा फरीदाबाद में जो डॉक्टर पकड़ा गया था, और अब दिल्ली में जो ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है उसमें भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर पकड़ा गया है। और उस डॉक्टर की साजिश के तहत ही ये कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट हुआ है। और आपको मैं दिखा दूं कि यही डॉक्टर उमर मोहम्मद है जिसके द्वारा दिल्ली में ये ब्लास्ट किया गया। अब इस चीज के बारे में मैं आपको कैसे बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा आप इस तरफ कैमरा दिखाइए और इसमें दिखाइए कि किस प्रकार से ये सीएनजी पंप पर सीएनजी भरवाते हुए दिख रहा है। और इस चेहरे को आप समझेंगे तो यही व्यक्ति है डॉक्टर उमर मोहम्मद, और यही डॉक्टर उमर मोहम्मद था जिसके द्वारा गाड़ी पार्किंग में पहले लगभग 3 घंटे चांदनी चौक में खड़ी रहती है, चांदनी चौक के पार्किंग में। उसके बाद से वो लाल किले पर पहुंचता है और लाल किले पर पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट ठीक उस चौराहे पर जहां पर 24 घंटे एक भीड़ भाड़ वाला इलाका समझा जाता है। और अब मैं आपको बता दूं कि इसमें अब तक लगभग 9 से 10 लोगों की मरने की खबर आई है, जो कि देश में 13 से 14 साल बाद हो रहा है। दिल्ली में आज से पहले इतना बड़ा धमाका आपको 2014 के आसपास पहले में ही सुनने को मिलता था कि इतना बड़ा कोई धमाका हो गया है, ऐसा कुछ हो गया है। और अब ये 14 साल बाद धमाका, इसने कहीं ना कहीं देश को दहला करके रख दिया है। आप देख सकते हैं एनडीटीवी की रिपोर्ट जिसमें साफ साफ दिख रहा है दिल्ली रेड फोर्ट कार ब्लास्ट और फरीदाबाद में मिले 2900 किलो विस्फोटक की जांच अभी चल ही रही थी कि सोमवार शाम देश की राजधानी दिल्ली के एक भीषण धमाके से दहल उठी दिल्ली। यानी कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, उसके पास में आप देखिए डॉट्स कनेक्ट करिएगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं कश्मीर। आज से 6 महीने पहले कश्मीर में एक डॉक्टर, वहां पर 2 डॉक्टर दोस्त रहते हैं और उसके बाद उनमें से एक फरीदाबाद आ जाता है। 2900 किलो, लगभग 350 किलो एक्सप्लोसिव उसके वहां से बरामद होते हैं। 2900 किलो एक्सप्लोसिव कश्मीर में बरामद होता है। उसके बाद गुजरात में 2800 किलो एक्सप्लोसिव बरामद होते हैं। यानी कि हजारों किलो बारूद को लेकर के इस देश के मुख्य शहरों को, और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि आरएसएस के हेडक्वार्टर को भी टारगेट करने की कोशिश थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे तरीके से इस देश में इस वक्त जो गवर्नमेंट है के ऊपर बड़े से बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए, इस चीज के लिए पूरा का पूरा ये स्क्वाड, ये डॉक्टर्स का स्क्वाड काम कर रहा था। ये वैसे तो अपने आप को बताते डॉक्टर हैं, ये वैसे बताते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, ये वैसे बताते हैं कि हम जान बचाते हैं, लेकिन यही 3 डॉक्टर्स, और ना केवल 3 बल्कि गुजरात में भी जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो भी एक डॉक्टर ही था। तो ये 4 डॉक्टर्स का ग्रुप, डॉक्टर उमर मोहम्मद भी उसमें से एक था जिसके द्वारा आखिरकार इस हमले को अंजाम दे दिया गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि इतने बड़े हमले को अंजाम देने के पीछे उमर मोहम्मद की लालसा क्या थी। तो दरअसल हुआ यूं कि इसका गुजरात वाला प्लान फेल हो गया, वहां से 2900 किलो एक्सप्लोसिव बरामद हो गए। इसका कश्मीर वाला प्लान जो था, जो इसका साथी डॉक्टर वहां पर बैठा हुआ था, उसके लॉकर रूम से भी AK-47 बरामद हो गया। उसके बाद अगर आप आइएगा इस तरफ फरीदाबाद की तरफ, तो वहां से भी AK-56 बरामद हो गया और लगभग 350 किलो एक्सप्लोसिव वहां से भी बरामद हो गए। तो उसकी बौखलाहट में डॉक्टर उमर मोहम्मद ने क्या किया, इसने सोचा कि अब मैं भी धीरे धीरे पकड़ा जाऊंगा, तो इससे पहले क्यों ना मैं इस अपनी आतंकी गतिविधि को अंजाम दे देता हूं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस प्रकार से इसने गाड़ी में एक्सप्लोसिव भरे, उसके बाद ये वहां से निकला, उसके बाद ये पहुंचता है लाल किले के चौक पर। लाल किले चौक पर पहुंच करके ये वहां पर एक्सप्लोसिव फोड़ देता है और उस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे देश की नजरें लाल किले पर आ जाती हैं। तो अब देखा आपने कि किस प्रकार से मैंने तो आपको इस डॉक्टर उमर मोहम्मद की जो साजिश थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी की भी अपनी कहानी है कि ये कितने मालिकों के पास से घूम करके आई है और आखिरकार ये जो गाड़ी है किस प्रकार से सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये I-20 कार। सलमान कौन था? सलमान दिल्ली का रहने वाला था और उसने अपनी गाड़ी को सबसे पहले बेचा कहा, उसने हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में इस गाड़ी को बेचा। गुरुग्राम में बेचने के बाद इसने एक और व्यक्ति को यह गाड़ी बेचा और वो व्यक्ति जाकर के इस गाड़ी को एक ऐसे कश्मीर के आदमी को बेचता है और कश्मीर के आदमी के द्वारा यह गाड़ी आती है इस फिदाइन के पास, उमर मोहम्मद के पास, और उमर मोहम्मद इस आतंकी गतिविधि को अंजाम दे देता है।
अब आप कहेंगे कि मैंने इसको फिदाइन क्यों कहा, फिदाइन होता क्या है? फिदाइन वो होते हैं जो खुद को, मतलब ये उस प्रकार के टेररिस्ट होते हैं कि ये खुद को फोड़ करके, अपने आप को फाड़ करके पूरी दुनिया को बर्बाद करने में विश्वास रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि उन लोगों पर क्या बीती है जो वहां पर लोग थे। हालांकि मैं आपको आगे की रिपोर्ट्स में उन लोगों से बातचीत भी करवाऊंगा, लेकिन उससे, क्योंकि हमारे इस वक्त 2 रिपोर्टर्स वहां पर फील्ड में ऑलरेडी मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जले हुए लोग चिल्लाते भागे, बिखरे हाथ पैर, दिल्ली ब्लास्ट के वक्त कितना खौफनाक था मंजर, चश्मदीदों ने बताया। तो आप देखेंगे कि ये जो चश्मदीद वहां पर उस वक्त मौजूद थे, ये 3 चेहरे, इनके रिपोर्ट्स आपने वीडियोस लगातार देखी होंगी कि ये किस प्रकार से बता रहे थे कि हम वहां पर रोजमर्रा के काम से आते हैं, कोई वहां पर शॉपिंग करने आया हुआ था, कोई वहां पर घूमने आया हुआ था। और जैसे ये ब्लास्ट हुआ, धुएं का गुब्बार, लगभग मेरे रिपोर्टर साथी जो वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे, 6:52 जब ये धमाका हुआ तो वो मुझे बताया कि लगभग 3 मंजिला ये गुब्बार था, धुएं का गुब्बार, चिंगारियां आसपास में फैली हुई थी। और उसके बाद जैसे ये धमाका हुआ तो गौरी शंकर मंदिर, जो गौरी शंकर मंदिर वहां पर मौजूद है लाल किले के ठीक सामने में, वहां तक मांस के टुकड़े फैल गए, लोगों की कटी हुई उंगलियां वहां तक फैल गई। एक, मतलब मैं आपको तो उन तस्वीरों के बारे में बता भी नहीं सकता, और वो तस्वीरें दिखाना तो बेहद दूर है कि किस प्रकार से लोगों के लाशों की चीथड़े उड़ गए। तो हमें सबसे पहले उन लोगों के साथ खड़ा रहना होगा कि जिन लोगों की जान गई है इस हमले में, जो लोग बेचारे आम जिंदगी जी रहे थे, रोजमर्रा के काम से चांदनी चौक गए थे, लाल किले गए थे, घूमने के लिए कोई गया था, कोई अपने परिवार के पास जा रहा होगा, अपने दफ्तर से काम करके लौट रहा होगा। लेकिन इन फिदाइनों द्वारा ये आतंकी सोच की वजह से उन लोगों की आज जान चली गई और इनके हिसाब से इनका मकसद पूरा हो गया। लेकिन हालांकि यह खबर यहीं पर समाप्त नहीं होती है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि न्यूज पेटी ने जो कल दावा किया था कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है, उस दावे को आपने देख लिया। और एक और दावा न्यूज पेटी आज करता है कि अगर इसके तार जिन जिन लोगों से जुड़ेंगे उन्हें छोड़ा तो नहीं जाएगा। इतना तो हमें गवर्नमेंट पर और अपनी जो टीम्स है, जो लगातार पुलिस वाले हैं, जो सिक्योरिटी पर्सोनल्स है, चाहे एनएसए हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री साहब हो, वो तीनों ही इस खबर पर लगातार नजर रखे हुए। और अगर इसका तार कहीं से भी पाकिस्तान से जुड़ता है तो पाकिस्तान की भी खैर नहीं है। इस चीज को मैं पहले ही बता दूं। अब कई लोग इसमें भी ज्ञान देने आ जाते हैं कि पाकिस्तान को क्यों ले आए फिर से। अरे भाई साहब, पाकिस्तान की ही ये नापाक सोच है, ये नापाक लोग हैं जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल करके भारत में रहते हैं और भारत को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। बाकी मैं आपको ऐसी खबर से और अपडेटेड रखूंगा। आप न्यूज पेटी के साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।